हमारी कौम बुज़दिल हो चुकी है। अब ये इमरान खान को भी क्या पता कल फांसी हो जाए, कौन किसका जिम्मेदार होगा। ये वक्त के बादशाह हैं, जो मर्जी कर सकते हैं करवा लें, अल्लाह देख रहा है। इतना पता है कि इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वाले के साथ है। इंतहाई जालमाना, सफाकाना और यजीदाना फैसला है जिसकी कोई मंतक नहीं है। और 24 घंटे से भी कम टाइम में इन्होंने जो एक ट्रायल कंक्लूड किया है, ना ही किसी इंटरनेशनल कोर्ट्स के इंटरनेशनल लॉज में नहीं आता है। अफसोस है इस बात पे हमारे लोग क्या कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारे जो अदलिया है, जितने भी ये सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स वगैरह, उन्हें नजर नहीं आ रहा कौन चोर है और कौन पाकिस्तान को बेस्ट फ्यूचर देने वाला है। नाइंसाफी हो रही है, बाहर की कंट्री भी ये कह रही है कि नाइंसाफी हो रही है। अभी इनके हाथ है कुछ, कल को हमारे हाथ भी कुछ आएगा। वहाँ भी कुछ नहीं कर सकती, सड़कों पे निकलते हैं तो वो पकड़ लेते हैं, हमें भी अंदर कर देते हैं। बिल्कुल गलत की है, ये अदालतों का गलत फैसला। हमारी अदालतें बहुत गलत चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वफाक नज़ीर, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। नाजरीन, साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। अवाम इस फैसले को कैसे देखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है, इस फैसले को कैसे देखते हैं? अफसोस है इस बात पे कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारे जो अदलिया है, जितने भी ये सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स वगैरह है, उन्हें नज़र नहीं आ रहा कौन चोर है और कौन पाकिस्तान को बेस्ट फ्यूचर देने वाला है। ठीक है, अफसोस होता है कि हमारे पढ़े लिखे लोग भी आजकल जो हैं वो जाहिल हैं। तो इन फ्यूचर आप समझते हैं कि खान साहब को जो है वो कोई रिलीफ मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही रहें, और लोगों से बात करते हैं। खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है साइफर केस में, कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये तो सिर्फ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। सब लोगों को पता है कि नाइंसाफ़ी हो रही है, सबको ही पता है। बाहर की कंट्री भी ये कह रही है कि नाइंसाफ़ी हो रही है। तो कोई नहीं, अभी इनके हाथ है कुछ, कल को हमारे हाथ भी कुछ आएगा। फिर फ्यूचर में रिलीफ मिलता देख रहे हैं खान साहब? नो, बिल्कुल नहीं, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो अभी अवाम भी कुछ नहीं कर सकती, सड़कों पे निकलते हैं तो वो पकड़ लेते हैं, हमें भी अंदर कर देते हैं। हमारे भी अब छोटे छोटे बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम रोड ब्लॉक करें या उनके पीछे जाएं या अपना रिज़्क रोटी कमाई महंगाई इतनी है, दिन अगर दिहाड़ी ना लगाएं तो काम नहीं चलता। दिन आपके नज़दीक इस फैसले से पीटीआई को कितना नुकसान हो सकता है? पीटीआई को तो नुकसान नहीं होगा, पीटीआई के साथ ही है सब। पीटीआई जब भी बाहर आएगी, इमरान खान अब ऐसे है जैसे हमारा कज़न भाई है, इस तरह हमें लगता है कि जब वो बाहर आएगा हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आपकी बातों से तो लग रहा है कि वोट खान साहब का ही है। वोट तो इंशाल्लाह खान साहब का ही है, जब मर्जी जहाँ मर्जी है जाएँ। बहुत शुक्रिया, खान साहब को ही वोट डाला था। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहें, और लोगों से बात करते हैं। खान साहब को सज़ा सुना दी गई है साइफर केस में 10-10 साल कैद बामुशक्कत की, साथ शाह महमूद कुरैशी को भी, कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये बिल्कुल गलत की है, ये अदालतों का गलत फैसला। हमारी अदालतें बहुत गलत चल रही हैं, गलत फैसले दे रही हैं। एक अच्छा सियासी एक लीडर है हमारा, और उसको इस तरह सज़ा देना ये कोई अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। लेकिन आने वाला वक्त, जो भी पार्टी है ना, आने वाला वक्त ये भी सुन लें कि आने वाला वक्त ये बताएगा कि भाई ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए सियासत में, जो भी सियासी पार्टी करे वो गलत कर रही है। अच्छा, अदालत तो कह रही है कि खान साहब इस्तगासा के इल्ज़ामात साबित करने में जो है वो नाकाम हो गए हैं, तो उस बिना पर उनको सज़ा सुनाई गई है। जनरल को उनको मौका नहीं दिया गया, उनको वकीलों को अंदर नहीं जाने दे रहे, उनको मौका नहीं दे रहे, तो कैसे वो अपना दिफा करेगा अपने केस का? ऐसा तो नहीं है ना कि आप उनको दफा दें, उनके वकील अंदर आएँ, उनको मौका दें तो पता चले, भाई उनको दफा करने का मौका दें, वो दफा करें। उनको नहीं दे रहे, वकीलों को गेट से अंदर नहीं जाने दे रहे। अदालत ने, जजों ने खुद ही अपने वकील अंदर तैयार कर दिए, तो वो कैसे केस लड़ेगा? गलत है। खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये फैसला को अच्छा नहीं है, ये समझ से बालातर है कि आप एक सबका वज़ीर ख़ारजा और एक सबका प्राइम मिनिस्टर, आप उसको सज़ा दे रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसके एविडेंस इतने मजबूत हैं? अगर आपके पास इतने एविडेंस मजबूत हैं फिर तो जस्टिफाई है, लेकिन साइफर है क्या, उसको समझना ज़रूरी है। अच्छा, अदालत का कहना है कि खान साहब इल्ज़ामात गलत साबित करने में नाकाम हुए हैं, तो उस बिना पर फैसला सुनाया गया। अगर आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले अगले के ऊपर ठोंसेंगे तो फिर तो यही कुछ होगा। आप अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर रहे हैं, आपने बल्ला छीन लिया, आपने उनसे बल्ला छीना, कोई समझ से बालातर है। एक आम आदमी की समझ में अगर ये बात आती है तो मेरी तो समझ से बालातर है कि वो कैसे बल्ला छीन लिया उन्होंने वापस उनसे। तो इससे ये जुडिशरी जो है ना, जब तक आप इसे आज़ाद नहीं करेंगे ये अच्छे फैसले नहीं कर सकते।
क्या समझते हैं पीटीआई को क्या और नुकसान हो सकता है, मजीद कोई नुकसान होगा इस फैसले से? ऑब्वियसली जुडिशरी आपकी देख लीजिए 140वें नंबर पर है दुनिया में। आप क्यों 140वें नंबर पर हैं? आप एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, आपका मुआशरा इस्लाम मुसलमानों पे है, और आप वहाँ पर अगर इंसाफ नहीं कर सकते, आप नवाज शरीफ को देख लीजिए, नवाज शरीफ अभी वापस आया है, नवाज शरीफ क्या कह रहा है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। तो क्या करे एक बाशऊर आदमी, क्या सोचे, किसके ऊपर एतबार करे? आपकी बातों से तो लग रहा है कि वोट पीटीआई का ही है। वोट तो खैर पीटीआई का ही है, वोट फॉर पीटीआई। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ लॉयल, जस्ट। खान साहब के वैसे नीचे वाली जो टीम थी उसमें तो बड़ी करप्शन की है। आपको साबित कर सकें अभी तक कोई करप्शन? जैसा कि उस्मान बुज़दार साहब की नाअहली सबके सामने। उस्मान बुज़दार मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो एक अच्छा फ़ैसला नहीं था। ये मेरी एक अपनी राय है, मैं इख्तिलाफ़ राय रखता हूँ, ये मेरा हक़ है। मैं समझता हूँ कि वो खान साहब का एक अच्छा फ़ैसला नहीं था। लेकिन उससे नुकसान तो हुआ ना, पंजाब को काफ़ी नुकसान उठाया। उससे ज़्यादा उसका नुकसान जो हुआ है पंजाब को, तो जो अपनी जगह पे था सो था। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ उसका पीटीआई को बड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ है। पीटीआई को नुकसान इन दैट सेंस हुआ है कि ये 12.5 करोड़ की आबादी का सूबा है। 12.5 करोड़ की आबादी का सूबा, आप वहाँ पे गुंगा बहरा वज़ीर आला बना देंगे तो आपको नुकसान तो होगा। जब वो नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, आपको देख लीजिए क्या नुकसान उसके अलावा हुआ है। खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा हो गई है साइफर केस में। यार मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, जिसकी भैंस उसी की लाठी, ठीक है ना। तो इस टाइम जो है ना, ये वक्त के बादशाह हैं, जो मर्ज़ी कर सकते हैं करवा लें, अल्लाह देख रहा है। वो इतना पता है कि इन्ना अल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वाले के साथ है। पूरी अवाम इमरान खान के साथ है, ठीक है ना। अच्छा इंसान है, हम भी उसके साथ हैं। कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह बेहतर करेगा। खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है साइफर केस में। कैसे देखते हैं इस फैसले को? इंतहाई ज़ालमाना, सफाकाना और यजीदाना फ़ैसला है, जिसकी कोई मंतक नहीं है। और 24 घंटे से भी कम टाइम में इन्होंने जो एक ट्रायल कंक्लूड किया है, जो कि ना तो कोई प्रोसीजर लॉ में आता है, ना ही किसी इंटरनेशनल कोर्ट्स के इंटरनेशनल लॉज में नहीं आता है। देखिए, जो भी मुल्ज़िम है, अगर उन्होंने किया है जुर्म, पहली तो बात है वो ऐसे है नहीं, उन्होंने कोई मुल्क से गद्दारी नहीं की, कोई मुल्क के अवाम के साथ गद्दारी नहीं की। लेकिन चलें, इनकी मंतक मान लेते हैं, अगर ऐसा किया है तो फिर भी उनको अपने दिफा का हक़ हासिल है। जिस तरह इन्होंने स्टेट काउंसिल अपॉइंट करके उनके पूरे केस को ख़राब किया है, और जुल्करनैन जो एक टाउट जज, टाउट हमने लॉयर्स तो सुने थे, टाउट माफिया तो सुना था, अब एक टाउट जज भी जुल्करनैन हसनात जो है वो उसने ये टाउट किस्म का एक फ़ैसला किया है, इसकी मजम्मत करते हैं। ये यहाँ पे खड़े आप देखें, ये सारी अवाम, मैं अभी एक बात करूँ, मैं मेरे जानने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है ना। अब ये सारा पीटीआई का नारा लगाएंगे, इमरान खान का नारा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि उनको पता है कि ये उसके साथ ज़्यादती हो रही है, और ये तमाम तर जो कार्रवाई हुई है, ये इंतहाई बुज़दिलाना, और जिन्होंने की है वो। ऐसा क्यों समझते हैं आप, मेरिट पे फैसला नहीं हुआ? मेरिट पे देखें ना, जब जनाजा उठा है, इंसानियत का जनाजा उठा है, बस। देखिए, मेरिट पे फैसला मैं इसलिए कहता हूँ, बेसिकली आई एम लॉयर, आई एम एडवोकेट। इस तरह जब जो भी एक प्रोसीजर होता है ना किसी मुल्ज़िम के खिलाफ ट्रायल में, जो भी वो एक स्टेप भी नहीं लिया गया। इमरान खान के अपने लॉयर्स मौजूद थे, ठीक है, वो उनका जो हक़ दिफा था वो करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको रिफ्यूज़ कर दिया, उनको कोर्ट से बाहर निकाल दिया गया, बल्कि एक स्टेट काउंसिल अपॉइंट करके उनको जो है ना जरा करके। जज का कहना था कि खान साहब जो है वो इल्ज़ामात इस्तगासा के गलत साबित करने में नाकाम हुए हैं, तो उस बिना पर ये फैसला सुनाया गया। इमरान खान साहब ने तो अपने लॉयर्स अपॉइंट किए थे ना, उन लॉयर्स ने उनको डिफेंस करना था। अब उन लॉयर्स को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, उन लॉयर्स को उनको डिफेंस करने का मौका नहीं दिया गया, उनको हटा के उनको, बल्कि आज हामिद खान साहब जो हमारे एक सीनियर तरीन लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, पाकिस्तान का वेल नॉन एक नाम है, उन्होंने कहा है कि बल्कि जो लॉयर्स वहाँ पे गए हैं उनको एक कमरे में बांध के उनको बंदूकें तानी गई हैं, और बंदूकों से डरने वाले नहीं हैं वो तमाम। जी, ये और भी सिटीजन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? मैं समझता हूँ कि ये कानून और अदलिया का फ़ैसला है, तो अगर उन्होंने कोई सबूत उनके पास है, उन्होंने सोच समझ के फ़ैसला किया है, तो फिर ओबियसली ये बात जो है वो कानून ने एहतराम करना चाहिए कानून का, क्योंकि अगर अदालतों ने उन्हें कोई सज़ा दी है तो इसका मतलब ये है कि वो कोई ना कोई गिल्टी हैं, तो इस वजह से जो है उनको सज़ा दी गई।
सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हो गई है साइफर केस में, कैसे देखते हैं इस फैसले को? ठीक होया क्यों ठीक हुआ है को तो नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ा, पिछली बारी को तो इलेक्शन हो रहा है नवाज शरीफ का, उसने नवाज शरीफ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਹਲ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? खान साहब ने तो नहीं किया, वो तो अदालतों ने किया। ਇਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। शेर शेर खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हो गई है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? इस फैसले को वैसे ही देखते हैं जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फ़ैसला था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमने 3 बदल लिए हैं। हमने 56 में कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई किया, हमने जाके बाद में 68 में ट्राई किया कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम 73 का कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल मैटर ये है कि हमने ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज कर लिया है, लेकिन नीचे से लॉज चेंज नहीं किए भाई हमने। मेरी अपनी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पड़ी हुई है, मैंने उसमें CRPC, PPC और ये जो हमारे आर्मी एक्ट है, इन लॉज को एक्चुअली हम एक ही दिन निकले थे, इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन हमने किया क्या है, उन्होंने 1935 में जो है ना एक बनाया था, जो है ना एक्ट, आर्मी एक्ट को चेंज किया था, क्योंकि हमारा आर्मी एक्ट जो है ये एक्चुअली उनकी ज़रूरत था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, कि उनका मरकज़ बहुत दूर था, उन्होंने अपने लिए ये डिज़ाइन किया था। हमारा मरकज़ यहाँ पे है, पिंडी में है, इस्लामाबाद में है। हमें ये आर्मी एक्ट नहीं चाहिए था, हमें अमेंड करना चाहिए था, हमने नहीं किया, सुस्त हैं हम। ना हमने PPC अमेंड किया, ना हमने CRPC अमेंड किया, ना हमने दूसरे फैमिली लॉज हमने अमेंड नहीं किए। खान साहब कह रहे हैं कि अब मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं इनमें तरमीम करूँगा, नया तफ्तीशी निज़ाम लाऊंगा, ये फ़ौजदारी कवानीन में भी तब्दीली करूँगा। मैंने खान साहब को एक लेटर लिखा था जब खान साहब यहाँ पे थे, ज़मान पार्क में बैठे थे, मैंने उन्हें बताया था कि यहाँ पे मसाइल हैं। इससे पहले भी मैंने जो ये पोर्टल था उसमें लिखा था, मैंने खान साहब को ट्वीट्स की थी कि खान साहब खुदा का नाम लें, पहले बीमारी आप देखें कि आपको बीमारी क्या है, आपके दर्द है पेट में, आप सर दर्द की दवाई खा रहे हैं। जब तक आप प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं करेंगे तब तक आपको जो मर्जी करते रहें, आपका सोल्यूशन नहीं बनेगा ना। आपकी एक्चुअल फैसले पे क्या कमेंट करेंगे आप, अच्छा है बुरा है क्या? भाई ये फैसला तो है ही नहीं ना, ये फैसला है अदालत हो तो फैसला हो ना, हमारे पास अदालतें नहीं हैं। अच्छा, वो उनका जिस अदालत ने फैसला सुनाया है उनका कहना है कि इस्तगासा जो है वो इल्ज़ामात इमरान खान नाकाम हुए हैं उनके इल्ज़ामात गलत साबित करने में। आपने कंगारू कोर्ट्स का नाम सुना है? तो ये भी वही है, ये क्या है, ये भी तो कंगारू कोर्ट्स ही हैं ना भाई। अदालत वो होती है जिसको दुनिया रिकग्नाइज़ करे, हमारी अदालत को कौन रिकग्नाइज़ करता है? हमारी अदालत वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकाल के आप देख लेना, 2019, 20, 21, 22 की मैंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई हुई हैं, वो जाके कोई देख ले। मेरी पटिशन को नंबर लगा हुआ है, लेकिन असल मसला ये है कि पहले जो है ना पटिशन रजिस्ट्रार साहब ने दे दी वापस कि नहीं ये हो नहीं सकता। उसके बाद मैंने उसमें चैम्बर अपील की है जो आज तक सुनी नहीं गई। भाई मसाइल, मैं 8वीं फेल इंसान अगर मसाइल को जानता हूँ तो यहाँ पे ये जो इतनी कुर्सियों पे इतनी बड़ी सैलरीज ले रहे हैं ये क्यों नहीं जानते? माई क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। क्या मुतालबा करेंगे, क्या डिमांड करेंगे? मैं तो डिमांड ये करूँगा भाई, एक दफ़ा रेफरेंडम करा ले, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी हिम्मत करे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है रेफरेंडम। एक दफ़ा रेफरेंडम करवा के अवाम से पूछ ले कि आप क्या चाहते हैं। हमने 3 कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर लिए, हमने गवर्नमेंट बनाई तोड़ी, पता नहीं कितनी पार्टियां हमने ट्राई कर ली, हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, हम रास्ते पे तो जा नहीं रहे हैं। हम सोल्यूशन कैसे निकलेगा आपके नज़दीक? सोल्यूशन निकलेगा अवाम से, सोल्यूशन तो अवाम देगी। अब एक दफ़ा रेफरेंडम करा लेना, फ्री एंड फेयर रेफरेंडम। इलेक्शन तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन और उसी लॉ के नीचे हो रहे हैं, तो इलेक्शन तो सोल्यूशन ही नहीं है हमारा। सिटीजन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, आप भी बात कर लें। खान साहब को जो है वो और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? सर ये गलत हुआ है, जो भी हुआ है गलत हुआ है। इमरान खान हमारा दोस्त भी है और अच्छा लीडर है, बस ये मैं बात। अच्छा लीडर क्यों समझते हैं आप? क्योंकि उसको लाइक करते हैं हम। लाइक करने की वजह क्या है? लाइक करने की ये वजह से कि वो अच्छा लीडर था, इस वजह से। ये भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? ब्रो लाइक करने से कोई अच्छा लीडर तो नहीं ना बन जाता।
देखे हर बंदा उसके कायदे कानून के मुताबिक चलना पड़ता है। सब भाई नवाज शरीफ को भी जेल हुआ है, उसकी उनकी बेटी को भी हुआ है, कानून के मुताबिक उन्होंने भी जेल में अपना दस्ते दस्तूर अदा किया है। ठीक है, अब उनकी बारी आई, अदा करें, उनके ऊपर केस लगा तो हुआ ना, साबित हुआ है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं। काम उनके बता दें कोई उन्होंने काम किया है, ऐसी पॉलिसी अपने बंदों के लिए पॉलिसी आज़ाद की है, लोकल कौम के लिए तो गरीब बंदों के लिए तो बड़ी वैसे पॉलिसियाँ लेके आए, लंगर खाने खोले। लंगर खाने क्यों, लंगर खाने में भी लैन अपने पसंद के बंदों को लंगर मिलता है जो वो घर में भी पैक करके लेके जा रहे हैं, और आम बंदे को लंगर लैन में चल भी लैन चुआ 50 बंदे बाद वारी आने से लंगर ख़त्म हो गया। ये लंगर खाना थोड़ी है। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, आज फैसला आया, कैसे देखते हैं इस फैसले को? आज का फैसला जो है सियासत की ज़रा सर इन्होंने मौत कर दी है, सारा काम ख़राब कर दिया इसके खिलाफ फैसला करके। वो कैसे, जब भुट्टो को फांसी दी गई ना, तब उसने कहा था, जो उसका दलाल था उसको देने जो आया था फांसी, उसने कहा था कि बुज़दिल कौमों के लीडर होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे ही होते हैं, उनकी सज़ा मौत होती है। और ये हमारी कौम बुज़दिल हो चुकी है। अब ये इमरान खान को भी क्या पता कल फांसी हो जाए, कौन किसका ज़िम्मेदार होगा। इमरान खान साहब को अच्छा लीडर क्यों समझते हैं आप? यहाँ उनके हक में बात कर रहे हैं तो उसकी क्या वजह है? वो अच्छा सियासतदान है, अच्छा साथ वो अच्छा सियासतदान कैसे है? उसने हुकूमत में आने से पहले लोगों के लिए इतना कुछ कर दिया है कि सारे उसको लाइक कर रहे थे। जैसा कि शौकत खानम उसने बनवाया पहले। मेरे अपने ख़ानदान के कुछ लोगों का वहाँ पे फ्री इलाज हो चुका हुआ है, शौकत खानम से फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज हुआ है। तो ये उसका नेमत है इंसानों पे जो उसने की है। ठीक है, बन गया अब आपका वोट बन गया। पीटीआई का ही आपका वोट है। ये भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे देखते हैं आज के फैसले को? बहुत ही बुज़दिलाना फैसला दिया इन्होंने, जो भी किया है। बहुत ही ईमानदार लीडर था जिसके साथ उन्होंने बहुत ही नाइंसाफ़ी की है। इससे पहले भी देखें उसने इस मुल्क के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। मुल्क के लिए उसने हर जगह पे उसने अपना मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अच्छा, पीटीआई को कितना नुकसान हो सकता है इस फैसले का? पीटीआई को नुकसान तो नहीं होगा कोई खास, क्योंकि जो पीटीआई का वोटर है उसको पता है जो भी हो रहा है ये ज़्यादती हो रही है उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मुख्तलिफ लोगों की आपने ओपिनियन सुनी, हर एक की अपनी राय है। कोई खान साहब के हक़ में बोला, कोई खान साहब के मुखालिफ बोला। बहरहाल ये अदालत का फैसला है और खान साहब ने आगे क्या उनका आगे क्या स्टेप होता है फर्दर, क्या इसको चैलेंज करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा। तो इसी के साथ ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।